Hey folks, welcome to our channel FinReviews। ये है एपिसोड 27 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विटी शेयर। प्रीवियस एपिसोड में हमने कैपिटल मार्केट डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कैपिटल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कंपनीज अपने लिए फंड जनरेट करती हैं, फंड रेज करती हैं, ओके, ताकि वो अपनी बिजनेस को एस्टेब्लिश कर पाए, बिजनेस को एक्सपांड कर पाए, प्रमोट कर पाए। ओके, सो उसी इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यू करते हैं हम इक्विटी शेयर के साथ। आज के एपिसोड का प्रीव्यू है, हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इक्विटी शेयर की, टाइप्स देखेंगे, हम फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स को समझने की कोशिश करेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे विद पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी एंड विद पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि इक्विटी शेयर होता क्या है। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप कैपिटल। ओनरशिप कैपिटल इन द सेंस आप शेयर करते हो रिवॉर्ड, आप शेयर करते हो रिस्क। ओके, यानी कि जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट करती है आप उस प्रॉफिट को भी शेयर करते हो, और जैसे जैसे कंपनी लॉस करती है आप उस लॉस को भी शेयर करते हो। कैसे? अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, ओके, तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने कंपनी के परचेस किए हैं उस कंपनी के नंबर के परसेंटेज के हिसाब से, शेयर के परसेंटेज के हिसाब से आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा या फिर आपको डिविडेंड मिलेगा। ओके, इस तरह से आप प्रॉफिट शेयर करते हो। रिस्क कैसे शेयर करते हो? जैसे कि कंपनी लॉस में चली गई तो कंपनी का कैपिटल डेप्रिसिएट हो जाएगा। ओके, सो आपको लॉस होगा, आपके जो एक्चुअल अमाउंट में जो आपने शेयर परचेस किए हैं वो अमाउंट ना होकर के उसके नीचे का अमाउंट होगा। ओके, सो इस तरह से आप क्या करते हो, आप रिस्क शेयर करते हो और रिवॉर्ड भी शेयर करते हो। तो इन शॉर्ट इसे कहते हैं ओनरशिप कैपिटल। जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म करेगी वैसे वैसे कंपनी के परफॉर्मेंस पे ही आपका कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर डिविडेंड बेस्ड होता है। ओके, सो इसीलिए कहते हैं कि रिस्क एसोसिएटेड विद ओनरशिप ऑफ कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। वैसे ब्रॉडली इक्विटी शेयर कैपिटल 4 टाइप्स के होते हैं: ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मैक्स टू मैक्स कंपनीज इतने अमाउंट का फंड या इतने अमाउंट का कैपिटल जनरेट कर सकती है। ओके, इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में से इतने अमाउंट का या इतना ही शेयर इशू करना चाहती है कंपनी, ओके, उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल में से इतना ही पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, उसे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया उसमें में से इतने अमाउंट का ही पेड अप कैपिटल हुआ, यानी कि इतना ही पेड अप किया गया कंपनी को, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। सो ब्रॉडली ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ये 4 टाइप्स के इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं। नेक्स्ट वन इज फीचर्स। फीचर्स क्या है इक्विटी शेयर के? वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, हम डिस्कस करने बैठेंगे तो फिर वो बहुत लंबा, बहुत लेंदी हो जाएगा ये एपिसोड। ऑन एन एवरेज क्लासिफाई किया है 4 फीचर्स में: रेसिडुअल क्लेम टू इनकम और एसेट, राइट टू कंट्रोल, प्रीएम्प्टिव राइट्स एंड लिमिटेड लायबिलिटी। रेसिडुअल क्लेम और इनकम और एसेट मीन्स, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ओनरशिप, जो इक्विटी शेयर होता है वो रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप कैपिटल। यानी कि रेसिडुअल क्लेम इन द सेंस होता ये है कि जब कंपनी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो क्लेम करता है इनकम को, तब जब कंपनीज का जो क्रेडिटर्स हैं वो पे ऑफ हो जाते हैं, जो डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड है वो पे ऑफ, प्रेफरेंस डिविडेंड अब आगे आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड है वो पे ऑफ हो जाते हैं, सारी जो लायबिलिटीज हैं वो पे ऑफ हो जाती हैं। उसके बाद जो इनकम आती है, जो बची हुई इनकम होती है कंपनी की, उसको क्लेम करता है इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, ऐसा ही एसेट के पर्सपेक्टिव में भी हो जाता है। एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी या फिर एट द टाइम जब कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो उस टाइम पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को तभी मौका मिलता है जब कंपनी अपने सारे क्रेडिटर्स को, सारी जो लायबिलिटी है वो पे ऑफ कर देती है, यहाँ तक कि पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बचता है, या फिर एसेट को सोल्ड करके
सबसे पहले जो क्रेडिटर्स है उनको पे ऑफ किया जाता है, इनफैक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड पे ऑफ किया जाता है। उसके बाद जो बच जाता है उस एसेट को क्लेम करने का काम जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। ये एक फीचर है इक्विटी शेयर होल्डर की, इक्विटी शेयर की। ओके, राइट टू कंट्रोल, राइट टू कंट्रोल इन द सेंस हम इसे राइट टू वोट में समझ सकते हैं। जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने परचेस किए हैं उस नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से आपका राइट टू वोट बनता है, यानी कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकते हो। ओके, या फिर बहुत सारे ऐसे कंपनीज के डिसीजन होते हैं थ्रू रेजोल्यूशन, आप उसमें अपनी वोटिंग दे सकते हो। वोटिंग बेस्ड होती है आपके नंबर ऑफ शेयर्स की परचेजिंग पे, यानी कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए हैं। एक शेयर मतलब एक वोट। ओके, सो इस तरह से राइट टू कंट्रोल होता है मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट की डिसीजंस पे। लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि आप रिस्क भी शेयर करते हो और रिवॉर्ड भी शेयर करते हो, तो आपकी लायबिलिटी फिक्स होती है एज पर योर नंबर ऑफ शेयर्स। जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने परचेस किए हैं उस नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ओके, प्रीएम्प्टिव राइट्स, यानी कि अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो कुछ प्रीएम्प्टिव राइट्स होते हैं, एक्स्ट्रा शेयर्स होते हैं जो लाइबल होते हो कि आपको मिलेंगे। ओके, सो वो एक फीचर्स है इक्विटी शेयर कैपिटल के। नेक्स्ट है मेरिट्स। मेरिट्स देख लेते हैं हम, मेरिट्स क्या है विद पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऐसे कौन कौन से एडवांटेज हैं जो कंपनी के पर्सपेक्टिव्स में देखते हैं। सबसे पहला तो है परमानेंट सोर्स ऑफ फंड विदाउट एनी रीपेमेंट लायबिलिटी। एक परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, जैसे हमने कैपिटल मार्केट के डिस्कस करने के टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि कंपनीज को जब लॉन्ग टर्म विजन के साथ, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ फंड को रेज करना होता है, जनरेट करना होता है, तो वो कैपिटल मार्केट के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने लिए फंड जनरेट करती है, इसलिए ये परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है। ओके, डज नॉट इन्वॉल्व ऑब्लिगेटरी डिविडेंड पेमेंट। ये कंपनी का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि डिविडेंड एज ए लायबिलिटी नहीं होती उनके ऊपर, ये ऑप्शनल होता है। वो चाहे तो उनको जो प्रॉफिट हुआ है उसमें में से वो डिविडेंड दे सकती हैं, या फिर अगर उनका मन नहीं है, वो चाहती हैं उस पैसे को, उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस को डेवलप करने में लगाएं और वो डिविडेंड नहीं देना चाहती तो वो नहीं दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो डज नॉट इन्वॉल्व ऑब्लिगेटरी डिविडेंड पेमेंट। सो एक एडवांटेज है कंपनी का। It forms the basis of further long-term financing in the form of borrowing related to creditworthiness. ये long-term perspective, long-term financing है। ओके, डिपेंड होता है मार्केट फोर्सेस पे, डिपेंड होता है डिमांड और सप्लाई पे, यानी कि फंड को जनरेट करते जाओ। ओके, सो ये सब क्या है, ये एडवांटेज है इक्विटी शेयर्स के विद पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी। अब देख लेते हैं कि शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से इक्विटी शेयर्स में क्या एडवांटेज है। सबसे पहले तो लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि आपने जितने नंबर ऑफ शेयर परचेस किए हैं उस नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग ही आपकी लायबिलिटी बनती है। आप उस परसेंटेज ऑफ शेयर्स के हिसाब से ही प्रॉफिट भी शेयर करते हो और रिस्क भी शेयर करते हो। सो आपकी लायबिलिटी ऑलरेडी डिसाइडेड है। ओके, शेयर अदर ओनरशिप राइट्स, यानी कि जैसे जिस तरह से आपने शेयर परचेस कर लिए हैं उसी तरह किसी और ने भी शेयर परचेस किए हैं। सो आप क्या करते हो, आप ओनरशिप राइट को शेयर कर रहे हो किसी और शेयर होल्डर्स के साथ। ओके, सो ये क्या है, मेरिट्स है इक्विटी शेयर्स की विद पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर। अब देख लेते हैं डीमेरिट्स क्या है। कंपनी के पर्सपेक्टिव से डीमेरिट्स ये है कि हाई कॉस्ट ऑफ फंड है। ओके, हाई कॉस्ट ऑफ फंड यानी कि अपना ही फंड को जनरेट करने के लिए बहुत सारे हैवी फंड लगते हैं, जो कि चूंकि हाई रेट ऑफ रिटर्न होता है इसीलिए कॉस्ट ऑफ फंडिंग इनकी ज्यादा है। ओके, सबसे पहले तो इक्विटी डिविडेंड्स आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल पेमेंट। ओके, next one is high flotation cost in terms of underwriting, brokerage and other issue expenses. फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी को आईपीओ लाना है या फिर अपने लिए फंड जनरेट करना है, फर्स्ट टाइम लिस्ट होनी है, तो उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ओके, जैसे अंडरराइटिंग है, अंडरराइटिंग इन द सेंस अंडरराइटर की कमीशंस होती हैं। ओके, इन जिसमें सेल करने में इक्विटी शेयर को सेल करने में वो हेल्प करते हैं। ओके, एज एजेंट, ब्रोकरेज फीस और भी अदर इशू, प्रिलिमिनरी इश्यूज होते हैं। ओके, जिसको पेमेंट किया जाता है, इसलिए हाई फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कंपनीज की। डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन सेल ऑफ न्यू शेयर्स टू आउटसाइडर एंड पब्लिक, यानी कि जो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जैसे कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स इशू कर रही है, तो सबसे पहले उसे अपना जो कंट्रोल है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना होगा। जैसे हमने प्रीएम्प्टिव राइट्स की बात की थी।
ओके, सो उस सेंस में ये क्या है, डीमेरिट्स हैं इक्विटी शेयर्स की विद पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी। देख लेते हैं अब शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव में क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहले तो ये रियलिटी रिस्क कैपिटल है, यानी कि जैसे हमने फीचर्स में डिस्कस किया था कि रेसिड्यूअल क्लेम करना वो एसेट में और इनकम में सबसे लास्ट में जब लायबिलिटी पे ऑफ की जाती है। इनकम अगर है कंपनी की तो सबसे पहले वो क्रेडिटर्स को पे करेंगे, और भी बहुत सारे लायबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ करने के बाद जो बच जाता है, यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड को डिडक्ट करेंगे, टैक्स डिडक्ट करेंगे, जो भी है डिडक्ट करेंगे, उसके बाद जो इनकम बच जाती है उसका शेयर होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, उसको क्लेम कर सकता है। तो ये क्या है, ये रियलिटी है, रियलिटी इन द सेंस रिस्क कैपिटल है। ओके, सो उस फॉर्म में ये डिसएडवांटेज का काम करता है। नेक्स्ट वन इज शेयर होल्डर्स कैन नॉट क्लेम डिविडेंड एज अ मैटर ऑफ राइट। ओके, शेयर होल्डर को ये कोई हक नहीं है कि वो डिविडेंड को क्लेम कर सके एज अ मैटर ऑफ राइट। यानी कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कंपनी के पास ये एडवांटेज है कि वो डिविडेंड चाहे इशू करे या डिविडेंड नहीं इशू करे। ओके, अगर उसे प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को वो शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड भी शेयर कर सकती है, या फिर उसे ऐसा लगता है कि उस प्रॉफिट को वो अपना बिजनेस डेवलप करने में, बूस्ट करने में, अपनी बिजनेस को उसमें कैपिटल अप्रिशिएट करने में ज्यादा हेल्प करेगा रादर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज भी हैं जो डिविडेंड नहीं देती हैं लेकिन उनका कैपिटल अप्रिशिएट होता है, बोनस इशू करती है। ओके, सो ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव माना जाता है, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए तो ये डिसएडवांटेज है कि वो अपना डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकते हैं, उनका हक नहीं है कि आप मुझे डिविडेंड दो ही दो। ओके, वाइड फ्लक्चुएशन इन शेयर प्राइस रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स। ओके, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता है, नाउ डेज भी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। द मोमेंट हम शेयर प्राइस परचेस करते हैं, बाय करते हैं, प्राइस और नीचे चली जाती है। द मोमेंट हम सेल करते हैं, प्राइस और ऊपर चली जाती है और हम प्रॉफिट गेन नहीं कर पाते। ओके, सो फ्लक्चुएशन की वजह से शेयर प्राइस इतना फ्लक्चुएट करता है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को बहुत लॉस फेस करना पड़ता है। सो इस तरह से ये क्या है, डीमेरिट्स है शेयर होल्डर्स की इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, सो आज के एपिसोड में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया इक्विटी शेयर का। ओके, फीचर्स देखे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स समझने की कोशिश की, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर को डिस्कस किया है। आने वाले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तब तक आप फिनरुबिस की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और रिवाइज करते रहें फिनरुबिस। तब तक के लिए थैंक यू so much.